Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. So, in the previous video, we are starting our democratic and nationalistic revolution, that is 17th, 18th and 19th century, as you know everyone. So, today we are discussing about American independence, and the last topic we are discussing, as you know, England, the civil war and the glorious revolution, किस तरह से ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, किस तरह से इंग्लैंड इंडिपेंडेंट बना। आज हम अमेरिका की आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से अमेरिका भी आज़ाद हुआ। यस, एग्जैक्टली सही समझ रहे हैं आप। अमेरिका भी एक वक्त में कॉलोनीज था, किसी का कब्जा था अमेरिका के ऊपर भी। उसके बाद अमेरिका उससे कैसा लड़ के किस तरह से उन्हें कोशिश कर स्ट्रगल कर अपने अमेरिका को इंडिपेंडेंस बनाया, आज़ाद करा। Come on, take out a reader. Okay, chapter number 12, Democratic and Nationalist Revolution. Topic: American Independence. After Columbus discovered America in 1492. 1492 में, okay, जब अमेरिका को डिस्कवर किया गया, किसकी तरफ से? कोलंबस जब अमेरिका को ढूंढने के बाद इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्री हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थर्न अमेरिका। यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल अगर ये अमेरिका है पूरा, ओके, मैप समझिए आप ये अमेरिका का, तो यहाँ पर उन्हें क्या बता रहा आपको, इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड इट्स कॉलोनीज ऑन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ अमेरिका है, ओके, नॉर्थ अमेरिका बोलते तो ये ईस्ट होता, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, ये वेस्ट होता, राइट। तो ईस्टर्न पार्ट के ऊपर क्या करे थे इंग्लैंड और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज अपना कॉलोनीज यानी कब्जा जमा लिए थे यहाँ पर अमेरिका में। जब 1942 में मालूम हुआ कि अमेरिका भी एक जगह है, तो 1942 में कोलंबस जैसा ढूंढने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थर्न अमेरिका के ईस्टर्न साइड के ऊपर इंग्लैंड और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज अपना कब्जा जमा लिया बाय द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। और ये कब्जा कब जमा ये लोग 18th सेंचुरी में, ओके, 18th सेंचुरी। 13 स्टेट हैड बिकम कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश, और जिसमें से 13 के 13 स्टेट्स जो अमेरिका के जो कब्जा कर लिया था, वो कौन कर लिया था? ब्रिटिश, ओके, ब्रिटिशर जो हमारे इंडिया पे भी कब्जा कर लिए थे, वही ब्रिटिशर अमेरिका के भी 13 स्टेट के ऊपर अपना कॉलोनीज अपना कब्जा जमा लिया। Most of them were occupied by people who wanted to be free and independent from England। आधे से ज्यादा वो लोग थे यहाँ पर ईस्टर्न अमेरिका में जो कि ऑलरेडी इंग्लैंड से बच के वहां से आजादी होना, एक फ्रीडम मुल्क रहना बोलकर वो लोग आके यहाँ पर रहे थे। कहाँ पर? ईस्टर्न अमेरिका में। तो वहां पे ही ब्रिटिश वाले क्या करे, अपना कब्जा जमा लिए। They had moved to America and settled their cultivated land, run small workshop and conduct trade। तो ये लोग ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग थे ईस्टर्न साइड अमेरिका के, वो लोग ऑलरेडी इंग्लैंड से भागकर आकर यहाँ पे ईस्टर्न अमेरिका में आके सेटल हो गए बिजनेसेस, छोटे मोटे शॉपकीपर्स, ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आके बस चुके थे। ऑलरेडी इंग्लैंड में किंगडम रूल से ये लोग बच के यहाँ पर आकर अपनी लाइफ गुजारने के लिए यहाँ पर सेटल हुए। बट यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का क्या होगा, कॉलोनीज हो गया, यहाँ पर भी कब्जा जमा ले ब्रिटिशर्स। The English Parliament started forcing its power on this colony by making law for the American state। तो ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश, ओके, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अभी ने क्या करा, वहां पर अपनी कॉलोनीज यानी कि कब्जा जमाने के बाद नए कानून बनाना स्टार्ट करा वहां पर अमेरिकन के लिए, ओके, अमेरिकन स्टेट्स के लिए नए कानून बनाएंगे। बट द पीपल ऑफ दोस स्टेट डिड नॉट वोट इन द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। बट वहां पर की जो पीपल्स थे इंग्लिश पार्लियामेंट के, वहां के जो लोग थे, वहां के लोग कोई भी पार्लियामेंट को वोट नहीं दिए, कोई भी पार्लियामेंट को इलेक्शन में वोट नहीं दिए। टिल 1750 द अमेरिकन कॉलोनीज वर इनहैबिटेड बाय स्मॉल एंड मिडिल साइज फार्मर हु ओन द लैंड एंड टिल इट टू 1750 तक, यानी कि 18th सेंचुरी से पहले 1750 तक भी यहाँ पर कैसे लोग रह रहे थे, स्मॉल एंड मिडिल क्लास फार्मर्स रह रहे थे, जो खुद की अपनी जमीन पे क्या कर रहे थे, टिल यानी कि खेती बाड़ी कर रहे थे। It is also had a large number of artisans and traders। और ये स्मॉल फार्मर, मिडिल फार्मर के साथ साथ यहाँ पर आर्टिसंस यानी कि फनकार, स्कल्पचर, कोई पेंटिंग बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले, इस तरह के लोग भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। However, this colony did not have any power landlords or princely as in Europe। ये अमेरिका के ऊपर जैसा यूरोप के कई स्टेट्स के ऊपर प्रिंस है, राजा हैं और वॉर लॉर्ड्स है, बड़े बड़े लोग जो रूल कर रहे हैं,
इस तरह का रूल नहीं था यहाँ पर पहले 1750 तक भी। ओके, और उसी के साथ साथ thus there were degree of equality among the people, इस वजह से यहाँ पर इक्वालिटी थी, लोग सब बराबरी से रह रहे थे, क्योंकि यहाँ कोई राजा रानी इस तरह का रूल नहीं था। ओके, while most of the people were Christians, they belonged to different sectors and each sector had its own church। लोग यहाँ पर ज्यादातर जो अमेरिकन के जो लोग आके जो बस चुके थे अमेरिका में, ज्यादातर वो क्रिश्चियन थे। ओके, और हर क्रिश्चियंस का अलग अलग सेक्टर होता है और हर सेक्टर का अलग अलग वहां पे क्या है, चर्च है। This meant that the Christ did not have the same authority of social position as in Europe। जैसा कि वहां पर कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करते थे यूरोप में, जहां पर एक पोप होता था, जहां पर एक फादर होते थे बड़े, जो सब कमिटी को सोसाइटी को क्या करता था, कंट्रोल करता था। यहाँ पर उस तरह से नहीं, यहाँ पर अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चर्च है, यहाँ पर कोई भी अनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ पर लोग सब इक्वालिटी से रह रहे थे। Many prominent American inspired after reinforced social equality in America। बहुत सारे प्रोमिनेंट अमेरिकन यानी कि ऑलरेडी जो अमेरिकन थे, नॉट यूरोपियन नॉट इंग्लैंड, जो आके बस गए, ऑलरेडी जो अमेरिकन पीपल थे वहां के, वो लोग ऑलरेडी सोशल इक्वालिटी से बहुत इंस्पायर्ड थे, यानी कि हम सब बराबरी से रहना, मिलजुल कर रहना। ओके, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इस तरह की आइडियोलॉजी पहले से फॉलो कर रहे थे अमेरिकन। Many of them like टॉम पेन, थॉमस जेफरसन, जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं उनकी, एंड many actively campaign of political equality, freedom of thought for all people, जो कि लोगों के लिए कैंपेन करे, लोगों को मतलब समझाए कि भाई किस तरह से इक्वालिटी जरूरी है, हम सब बराबरी से मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा नेशन कितना स्ट्रांग रहेगा और आजादी हमारे लिए कितनी जरूरी है। ऑलरेडी ये लोग समझा चुके थे थॉमस जेफरसन जैसे लोग। द इंग्लिश पार्लियामेंट यानी कि जो ब्रिटिश जो 13 स्टेट के ऊपर अमेरिका के कब्जा करा हुआ था ईस्टर्न अमेरिका पे, इन्हें क्या करा, नया लॉ को पास करा फेवरिंग इंग्लिश ट्रेडर्स। किसके फेवर में, किसकी तरफ से भेजा, सिर्फ इंग्लिश ट्रेडर यानी कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए खाली एक क्या बनाया उन्होंने, एक इंग्लिश ट्रेडर्स के लिए एक नया ट्रेडर्स यानी कि बिजनेस के लिए लॉ निकाला। फैक्ट्री रादर देन अमेरिकन पीपल ऑफ द कॉलोनी, सिर्फ अमेरिकन पीपल्स क्या करना, फैक्ट्री को चलाना। The American colonies therefore raised a slogan, no taxation without representation। तो ये लोग क्या कहते हैं, स्लोगन यानी कि एक स्लोगन बनाए, स्लोगन बना के बताया कि भाई नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम तब तक हमको भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे, हम तब तक किसी किस्म का टैक्स अब नहीं देंगे। इस तरह का स्लोगन रेज करे। 1774 में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द 12 colonies met at a congress at फिलाडेल्फिया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो सब 1774 में अलग अलग जगह के 12 के कॉलोनीज के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी कि बड़े जो मेंबर्स होते हैं, जो पीपल खुद अलग करके उनको एज अ लीडर बनाते हैं, उनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसे 12 नेशंस के 12 कॉलोनीज के लीडर्स को बुलाया गया, एक कांग्रेस यानी कि एक मीटिंग रखाई गई फिलाडेल्फिया में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लड़ने के लिए, जो कि 13 स्टेट्स और 12 स्टेट्स पे क्या करे थे, ब्रिटिश उन लोगों का कब्जा जमा लिए थे, तो इनके खिलाफ लड़ने के लिए एक मीटिंग रखे। दे रिक्वेस्ट किंग जॉर्ज III टू रिस्टोर देयर प्रीवियस राइट्स। तो वहां पर जो किंग था ऑलरेडी जॉर्ज III, उसको रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारे जो प्रीवियस राइट थे, जो हमारे हक थे, हम जैसा ऑलरेडी इक्वालिटी से, सोशलिटी से, सोशलिज्म से, भाईचारे से जैसा रह रहे थे, हमको वो राइट फिर से वापस रिस्टोर कर दो, वापस दिला दो। किसको बोल रहे हैं, किंग जॉर्ज III को बोल रहे हैं। तो इन्हें क्या करा, बट द किंग रिफ्यूज्ड टू डू सो, राजा मना कर दिया वो चीज को, एंड ट्राई टू सप्रेस द कॉलोनीज। अब इस कॉलोनीज को क्या करा, बढ़ावा देना, जो भी यूरोपियन जो भी ब्रिटिशर्स थे। दिस इज लेड टू द क्लैशेस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन सोल्जर। इसकी वजह से बहुत बड़ा क्लैश होगा, बहुत बड़ा एक वार हो गई। किस के बीच में वार हो गई है, ब्रिटिशर्स एंड अमेरिकन सोल्जर्स के बीच में। द सेकंड कांग्रेस आल्सो ट्राइड टू फाइंड ए पीसफुल सॉल्यूशन। तो और एक मीटिंग, कांग्रेस मीटिंग यानी कि और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग बनाई गई, फाइंड ए पीसफुल सॉल्यूशन, एक पीसफुल सॉल्यूशन आफ्टर द क्लैश ऑफ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड अमेरिकन सोल्जर। दे अपील टू किंग नॉट टू इंपोज टैक्स विदाउट देयर परमिशन। तो वो लोग राजा को अपील करे कि भाई हमारे बगैर परमिशन के बगैर आप कोई नए लॉ, नए टैक्स मत बनाइए, हमारी परमिशन के बगैर कोई नए टैक्स यानी कि जो अमाउंट ऑफ पैसा जो गवर्नमेंट को जाता है, नए किस्म के मत बनाइए हमारी विदाउट परमिशन के। दे डिसाइड जॉर्ज वाशिंगटन टू बी चीफ ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ कॉलोनीज। तो लोग सब मिलकर क्या करें, जॉर्ज वाशिंगटन को क्या करें, लीडर बनाए कॉलोनीज का पूरे। The king saw this as an act of rebellion and declared war in April 1775।
तो किंग क्या देख लिया वो चीज के लोग जॉर्ज वॉशिंगटन को क्या करे अपना लीडर बनाने को जा रहा है। तो जो पुराना किंग जॉर्ज था उन थर्ड उन्हें क्या करा वार डिक्लेयर कर दिया लोगों ने फिर से कब अप्रैल 1775 में। द अमेरिकन फाइनली वॉन द वार इन अक्टूबर 78। आखिरकार किसी तरह लड़ाई झगड़े वारों के बाद अमेरिका को 1781 में क्या मिली फाइनली इन लोगों को आजादी मिल गई एंड विद द मिलिट्री हेल्प फ्रॉम द फ्रांस। किसकी हेल्प की वजह से मिली? फ्रांस की हेल्प की वजह से 1781 में ये लोग आखिरकार ये वार जीत गए। फ्रांस हेल्ड द कॉलोनीज बिकॉज़ ऑफ द rivalry between the Britain and France is establishing colonial empire। colonial empire के दौर से चल जाता रहा फ्रांस और ब्रिटिश की बनती नहीं। इस वजह से फ्रांस वाले को ये मालूम था कि अमेरिका की साइड में इसके 13 स्टेट्स है तो फ्रांस वाला यूएस वाले को क्या करा हेल्प करा क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी उसका रिवाइवल था दुश्मन था। एंड द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड आफ्टर ब्रिटिश एंड द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1783। तो आखिरकार अमेरिका का जो वार चला था आजादी के लिए आखिरकार वो खत्म हुआ ब्रिटेन वाला पेरिस में 1783 में ट्रीटी बना दिया यानी कि ट्रीटी यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट बना दिया कि मैं अमेरिका के 13 कॉलोनीज में से अपने जितने भी सोल्जर्स है आर्मी अपना जितना भी कब्जा है मैं हटा ले रहा हूं और जितना भी अमेरिका का ईस्टर्न स्टेट है मैं उसको क्या कर रहा हूं इंडिपेंडेंस कर दे रहा हूं आजाद कर दे रहा हूं। इस तरह का ट्रीटी बनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ द 13 कॉलोनीज। और जब ट्रीटी में लिखा गया कि मैं ब्रिटिश वाला लिख के दिया कि मैं 13 कॉलोनीज को क्या कर दे रहा हूं इंडिपेंडेंस कर दे रहा हूं। इंडिपेंडेंस यानी कि आजाद। द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट 4th of July 1776। तो अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस की जो डेट है वो क्या है 4th July 1776 ड्यूरिंग द थर्ड कांग्रेस एट फिलाडेल्फिया में आखिरकार वहां जगह है वहां पर थर्ड मीटिंग में तब जाके 4th जुलाई 1776 को यहां पर अमेरिका को क्या मिली आजादी मिली। किससे? ब्रिटिशर्स से जो 13 कॉलोनीज के ऊपर 13 स्टेट्स के ऊपर क्या कर रहे थे ये लोग अमेरिका के रूल कर रहे थे। ओके एज यू नो थॉमस जेफरसन वाज द ऑथर ऑफ दिस डिक्लेरेशन। और ये कौन डिक्लेरेशन करे? थॉमस जेफरसन खुद डिक्लेयर करे कि अब 13 कॉलोनीज ब्रिटिश के अंडर में नहीं है। It declared that all men created equal and endowed by the Creator with certain rights। तो थॉमस जेफरसन का मानना था कि भाई जो भी मैन है जो भी इंसान है उसको इक्वालिटी से रहने की क्या है पूरी अपॉर्चुनिटी है और उन्हें जब क्रिएटर खुद उसको सर्टेन राइट्स देता है कि हम पैदाइशी से हम कुछ राइट्स लेते आजादी से रहने का आजादी से बोलने का कहीं जाना पीना करना हम आपको बर्थ राइट्स है ये सभी के सभी ओके which cannot be taken away जो हमारे से कोई भी छीन नहीं सकता हमारे राइट्स इंक्लूडिंग लाइफ लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। जो कि लाइफ है हमारे लाइफ कैसा जीना हमारे से वो राइट्स कोई भी नहीं छीन सकता हमारी आजादी हमारे से कोई नहीं छीन सकता और हमारी खुशी हमारे से कोई छीन नहीं सकता। इस तरह के थॉमस जेफरसन बताए कि हर किसी को राइट्स है अपने। In 1789 the government of United States of America adopted a republican constitution और 1789 में अमेरिकन क्या करे एक रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए यानी कि बुक ऑफ लॉ को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वो भी लॉज बनाए। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वुड नॉट बी रूल्ड बाय द किंग बट द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। तो आज जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो आज कोई किंग और क्वीन के अंडर में नहीं बल्कि इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव बाय द रूल ऑफ द पब्लिक पीपल यानी कि जो पीपल वोट डालकर इलेक्शन में जो वोट डालकर एक पर्टिकुलर पर्सन को अपना लीडर बनाते इस तरह से आज अमेरिका में इलेक्शन की तरफ के इलेक्शन के हिसाब से उस तरह से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट यानी कि सेलेक्ट किया जाता ना कि किंग के जैसा रूल वहां पर है। तो इस तरह से अमेरिका की इंडिपेंडेंस की इस तरह से इतनी बड़ी स्टोरी थी जिस तरह से इंडिपेंडेंस 13 स्टेट जो ब्रिटिश कंट्रोल कर लेता इस तरह से आजाद हुए। ओके जो कि थॉमस जेफरसन डिक्लेयर कर रही है 4th जुलाई 1776 को अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ राइट। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके